ये कहानी एक खूबसूरत सी जंगल की है जहाँ टोनी नामक एक चिड़िया अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रही थी। टोनी चिड़िया का पति हर्ष चिड़ा जो बहुत ही आलसी था, वो सारा सारा दिन घोंसले में ही सोता रहता था। इसलिए टोनी चिड़िया अकेली ही अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। एक दिन सवेरे, हर्ष तुम कोई कार्य तो करती नहीं हो, आखिर कब तक तुम इस तरह आलसी होकर घोंसले में ही पड़ी रहोगी? हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, तुम्हें अब जीवन में कुछ सोचना होगा और कुछ कार्य करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना होगा। मैं कब तक बाहर जाकर दाना चुनती रहूंगी? अरे भाग्यवान, क्यों इतनी चिंता करती हो? तुम्हारे पास तो इतना अच्छा हुनर है, तुम मेकअप कितना अच्छा करती हो। तुम एक मेकअप वाली दुकान क्यों नहीं खोल लेती? उसके बाद तुम सभी महिला पक्षियों का मेकअप किया करो और बदले में उनसे दाना लिया करो। इससे हमारा जीवन भी अच्छा चलता रहेगा और हमारे बच्चों का पालन पोषण भी होता रहेगा और मैं तुम्हारे तक सारे पक्षी ग्राहकों को लाता रहूंगा। अरे वाह हर्ष, तुम्हारा ये सुझाव तो काफी बेहतर है। ये सुझाव मेरे मन में क्यों नहीं आया? मेरे पास तो इतना अच्छा हुनर है। इतने अच्छे विचार सोचने के लिए घोंसले में ही बैठकर आराम करना पड़ता है, तभी जाकर इतने अच्छे अच्छे सुझाव मन में आते हैं। वाह जी वाह, आप तो बड़े ही कमाल के हो। चलिए अब हमें तुरंत अपने लिए दुकान खोलनी होगी। तब तक मैं एक मेकअप शॉप की व्यवस्था करती हूँ। तुम जंगल में जाकर सारे पक्षियों को ये संदेश दे दो कि जो कोई महिला पक्षी अपना मेकअप करवाना चाहती है वो तुरंत टोनी चिड़िया के शॉप पर आ जाए। टोनी चिड़िया अपने घोंसले के पास ही एक छोटा सा मेकअप का शॉप बना देती है और हर चिड़ा उड़ता हुआ जंगल में चला जाता है। सुनो सुनो जंगल के सारे पक्षियों, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा संदेश है। जो कोई महिला पक्षी अपना बढ़िया सा मेकअप करवाना चाहती है वो तुरंत टोनी चिड़िया के घोंसले के पास जाए। वहाँ टोनी चिड़िया का एक नया मेकअप शॉप है, वहाँ बढ़िया बढ़िया मेकअप करवाइए और बदले में दाना देकर जाइए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे जंगल में मेकअप की दुकान खुल गई। अब मैं उस मेकअप शॉप पे जाकर अच्छा सा बढ़िया सा मेकअप करवाऊंगी। अरे मेकअप शॉप में तो मैं भी अपना मेकअप करवाने जाऊंगी। हर्ष चिड़ा पूरे जंगल में ये संदेश देकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। हर्ष, तुमने जंगल में सारे पक्षियों को संदेश दे दिया है ना? हाँ भाग्यवान, मैंने जंगल के सारे पक्षियों को अच्छा सा संदेश दे दिया है। बस थोड़े समय में ही तुम्हारी शॉप पर महिला पक्षियों की लाइन लग जाएगी। तुम्हारी शॉप तो तैयार है ना? हाँ, मैंने शॉप तो अच्छे से तैयार कर लिया है, बस अब ग्राहकों की कमी है। तभी कई सारी महिला पक्षी वहाँ प्रकट होती हैं। अरे चिड़िया बहन, सुना है यहाँ कोई मेकअप का शॉप खुला है? हाँ बहन जी, ये शॉप मेरी ही है। चिड़िया बहन, मेरा बढ़िया सा मेकअप कर दीजिए, मैं बदले में आपको कई सारे दाने दे जाऊंगी। टोनी चिड़िया सुमन चिड़िया का बढ़िया सा मेकअप करती है, जिसके बाद सुमन चिड़िया बहुत प्रसन्न हो जाती है और वो खुश होकर टोनी चिड़िया को कई सारे दाने देकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह टोनी चिड़िया के मेकअप की शॉप के बाहर कई सारी महिला पक्षियों की लाइन लगी हुई थी। टोनी चिड़िया कई पक्षियों के मेकअप करने लगी और बदले में उनसे दाना लेने लगी। एक दिन रात में, हर्ष तुम्हारा ये सुझाव तो बहुत ही कार्यपूर्वक है। मेरी शॉप पर तो कई सारे पक्षी आने लगे। देखिए हमने कितना सारा दाना जमा कर लिया है। अगर रोज ऐसे ही चलता रहा तो हमें और अपने बच्चों को जीवन में कभी दाने की कोई समस्या नहीं होगी। हमारा जीवन तो खुशी खुशी बीतेगा। हाँ टोनी, मैं कल सवेरे जंगल के बाहर वाले पक्षियों को भी ये संदेश दे आऊंगा। इससे तुम्हारी ग्राहकी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और हमें और भी ज्यादा दाना मिलेगा। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। टोनी चिड़िया की शॉप पर कई सारे पक्षी अपना मेकअप करवाने आने लगे और टोनी चिड़िया को बदले में कई सारा दाना देकर जाने लगे। एक दिन जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक झुमरू कौवा सुमन चिड़िया से बातें कर रहा था। अरे कौवे भाई, तुम्हें पता है वो टोनी चिड़िया कितना सारा दाना कमा रही है? वो महिला पक्षियों का मेकअप करती है, अब बदले में उनसे दाना लेती है। ऐसे उस टोनी चिड़िया को अपने परिवार को पालने के लिए ज्यादा जदोजहद नहीं करनी पड़ती।
यह सुनने के बाद झुमरू कौवा मन ही मन सोचने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया उपाय है। अगर ऐसा कार्य मुझे मिल जाए तो मैं तो जीवन भर बैठकर दाना खाऊंगा और मुझे तो बाहर जाकर दाना ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मुझे कैसे भी करके उस टोनी चिड़िया के दुकान से वो सारा मेकअप का सामान चुराकर अपना एक मेकअप की दुकान खोलना होगा। क्या हुआ कौवे भाई, क्या विचार कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं चिड़िया बहन, चलिए मुझे थोड़ा सा कार्य है, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर झुमरू कौवा वहाँ से उड़कर चला जाता है। रात का समय टोनी चिड़िया अपना शॉप बंद करके अपने घोंसले में चली जाती है। तभी झुमरू कौवा शॉप के पास आता है। चलो, ये तो बहुत ही सुनहरा अवसर है उस टोनी चिड़िया के दुकान से सारा सामान चुराने का। झुमरू कौवा टोनी चिड़िया के शॉप को तोड़ता है और उसमें से सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सवेरे हर्ष, मेरे शॉप का सामान कहाँ चला गया? किसने मेरे शॉप का सामान चोरी कर लिया? किसने ये बचकानी हरकत की है? किसकी हिम्मत हो गई जिसने हमारे शॉप से हमारा ही सामान चोरी कर लिया? टोनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को जमा करके सारी बात विस्तार से बताती है। तभी सुमन चिड़िया ये बात सुनती है। टोनी बहन, ये सब झुमरू कौवे ने ही किया होगा, क्योंकि वही मुझसे आपके शॉप के बारे में पूछ रहा था। उसी ने आपके शॉप का सारा सामान चोरी किया है। टोनी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों के साथ झुमरू कौवे के घोंसले में जाती है। तभी झुमरू कौवा वही सारा सामान एक थैले में भर रहा था। टोनी चिड़िया झुमरू कौवे को वही रंगे हाथों पकड़ लेती है। अच्छा, तो झुमरू कौवे, तुमने ये सारा सामान चोरी किया है? मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था जो तुमने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया? टोनी, इस कौवे को तो मार मार कर इस जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि जंगल में कोई पक्षी दोबारा ऐसी गलती ना करे। इस राक्षस कौवे को तो मजा चखाना ही होगा। साथियों, इसे मार मार कर इस जंगल से बाहर निकाल दो। इस पक्षी के कारण हम सारे पक्षियों की कितनी बदनामी हो रही है। जंगल के सारे पक्षी झुमरू कौवे को बहुत बुरी तरह पीटते हैं और उसे मार मार कर जंगल के बाहर निकाल देते हैं। टोनी चिड़िया अपना सामान वापस दुकान में सजा देती है और फिर से महिला पक्षियों का मेकअप करने लगती है। इसी तरह झुमरू कौवे को उसके किए की सजा मिल गई। जंगल के सारे पक्षियों ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया और टोनी चिड़िया को अपने शॉप का सारा सामान वापस मिल गया। उसके बाद टोनी चिड़िया फिर से अपना मेकअप का शॉप चलाने लगी।